मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। और हमने बात की थी 9th से 12th तक मैथ्स की क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे। और 9th और 11th का जो सिलेबस चेंज होने वाला है, हम सोच रहे हैं कि जैसे ही सिलेबस पब्लिक होगा और तब हम शुरू कर देंगे यहाँ पे 9th और 11th। अभी हमारा चल रहा है 10th और 12th। जल्द से जल्द हम 12th क्लास के भी वीडियोज आपके सामने लेके आएंगे और हमसे बने रहिए। और कल हमने बात की थी समांतर श्रेणी, जितने भी सूत्र वगैरह यूज होते हैं हमने बात कर ली थी। अब आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 पूछ रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए। प्रथम पद को हमने कल क्या लिखा था? ए ही लिखा था। और सारे अंतर डी, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो आपको समांतर श्रेणी नीचे दे रखी है, जो पहला पद होता है वही आपका क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्या है यहाँ पे? 6। तो प्रथम पद कितना हो गया? 6। अब सार्वय अंतर, सार्वय अंतर से मतलब है क्रमागत दो पदों का अंतर, मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाला पद माइनस करना। कहने का मतलब अर्थात कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दो। तो यहाँ पे d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू यहाँ पे a2 का मान कितना है? 9 और a1 का मान कितना है? 6। तो d इक्वल टू कितना बच्चा हमारा? 3। d इक्वल टू कितना बच्चा? 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? 3। नेक्स्ट देखो यहाँ पे a बराबर कितना है? -7। a बराबर कितना है? -7। तो प्रथम पद कितना हो गया हमारा? -7। और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? a2 माइनस a1। a2 का मान -9, सूत्र का माइनस, फिर a1 का मान कितना है? माइनस। जब भी माइनस की वैल्यू होती है तो आप क्या करो? ब्रैकेट में रखा करो ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो कैलकुलेशन के अंदर। -9 का -9 माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गया? प्लस। प्लस के कितने? 7। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ज्यादा किसकी संख्या बड़ी है? माइनस की। तो चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो d बराबर कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। नेक्स्ट इसका a बराबर कितना हो गया? 3/2 मतलब 3/2। ये तो हो गया आपका प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब d निकालोगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां से सेकेंड टर्म कितनी है? 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है? 3/2। एलसीएम कितना आ रहा है? 2। 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को इंटू किया 1 से तो 1, माइनस का माइनस। 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 को इंटू किया 3 से। तो किसकी संख्या बड़ी है? माइनस की। कितनी बड़ी है? 2 बड़ी है। और नीचे क्या है? 2। 2 का 2 में भाग दिया तो कितना आया? 1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आया? 1 आया। ठीक है। और वैसे ही पता चल रहा है कि 1.5 है इधर और यहाँ कितना है? आधा है। माइनस कर लो, 1 का अंतर है। देखो अब वहां पे a बराबर कितना आ गया? 1। यहाँ पे d निकालोगे तो a2 माइनस क्या करोगे? a1 करोगे। तो a2 कितना है? -2 और a1 कितना है? -1। तो मिलके कितना हो गया? -3। तो d बराबर आपका कितना हुआ? -3। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना हो गया? -1 और d निकालना है तो क्या करोगे? a2 माइनस a1 करोगे तो a2 कितना है यहाँ पे? 1/4 माइनस a1 कितना है? माइनस का 1 किस में रखोगे? ब्रैकेट में रखोगे। फिर पहले चिन्हों का गुणा होगा। -1/4 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना? 1। एलसीएम कितना आ रहा है? 4। एलसीएम कितना आ रहा है? 4। ठीक है। 4 का भाग 4 में एक बार 1 को गुणा किया, 1 प्लस का प्लस यहाँ पे कितना आ गई? 4। तो आया कितना? 5/4। आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया यहाँ पे? 5/4। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया? 3। a बराबर कितना हो गया? 3। मतलब प्रथम पद कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। अब सार्वय अंतर d निकालोगे तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है? 1, a2 कितना है? 1 और माइनस का
माइनस a1 कितना है 3, तो बचा कितना माइनस के 2, तो d बराबर कितना आ गया -2। यही आपसे a और d पूछा है। लास्ट पॉइंट है इसका क्वेश्चन का कि यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 3, प्रथम पद कितना हो गया 3, ठीक है। और d निकालोगे तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करोगे तो -2, माइनस का चिन्ह और 3, माइनस और माइनस, यहाँ देखो प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या है घटाना है, तो माइनस कितने हो गए 5, माइनस के कितने हो गए 5, तो d बराबर कितना हो गया -5, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपके, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a और d सार्वंतर d निम्नानुसार है, मतलब दिया गया है, तो आपको AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। कल हमने बात की थी कि जो a होता है वो प्रथम पद होता है, उसे a1 से भी लिख सकते हैं, और हमने इसको किससे डिनोट किया था, a से डिनोट किया था। तो यहाँ से a1 बराबर a होगा, कितना दे रखा है -1, -1 प्रथम पद हो गया। अब द्वितीय पद मतलब a2 निकालना है। a2 का सूत्र देखो, कल मैंने बात की थी a प्लस डी भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो इसको, या लिख सकते हो a1 प्लस डी, दोनों चीज कर सकते हो। तो यहां से a2 बराबर a1 कितना है -1, और d प्लस करना है, d कितना है 1/2, क्या लोगे एलसीएम लोगे, कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को गुणा किया -2 से तो -2, -1 से गुणा किया तो -2, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 1, तो बचा कितना माइनस का 1/2, तो a2 कितना आया -1/2। अब क्या निकालोगे a3 निकालोगे, क्या निकालोगे a3 निकालने का वही तरीका है कि या तो a2 प्लस डी कर दो या a प्लस 2d कर दो, तो आप क्या कर दो a2 प्लस डी कर दो, ठीक है भाई। तो यहाँ से a2 कितना आया हमारा -1/2, प्लस d कितना है 1/2, ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 कट गया, तो कितना हो गया 0, तो a3 कितना आया आपका 0। a4 निकालोगे, वही दोनों तरीके यूज ले सकते हो, या a3 प्लस डी करो या a प्लस 3d करो, ठीक है। तो हम कर देते हैं a3 प्लस डी, तो यहाँ पे a3 कितना है हमारा 0, a3 कितना है 0, प्लस डी का मतलब 1/2, प्लस डी का मतलब 1/2, तो कितना आया 1/2। इस प्रकार हमने चारों पद निकाल लिए। फिर आपको लिखना है अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, एक तो है आपका -1, फिर दूसरा क्या आया हमारे -1/2, फिर तीसरा 0, और चौथा कितना आया 1/2। इस प्रकार आपको प्रथम 4 पद निकालने। दूसरा देखो देखें, वही प्रथम 4 पद निकालने, यही a1 किसके बराबर होगा 1 कितना है 1/3। अब a2 निकालना है, क्या कर दो a1 प्लस डी कर दो, a1 प्लस डी, a1 कितना है 1/3, प्लस डी का मतलब 4/3, एलसीएम कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 3, कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे ऊपर कितना हो गया 1 + 4, तो कितना आया 5/3। अब क्या निकालोगे a3 निकालोगे, क्या निकालोगे a3 निकालोगे, a2 प्लस क्या कर दो d कर दो, a2 प्लस d कर दो, a2 कितना है हमारा -5/3, और d कितना है 4/3। देखो हर अगर समान है तो सीधा सीधा जोड़ बाकी कर लो, तो -1/3, तो a3 कितना आ गया -1/3। a4 निकालोगे तो क्या करोगे a3 प्लस d करोगे, जिससे a3 का मान -1/3 प्लस d का मान 4/3, सीधी सीधी जोड़ बाकी करोगे तो 3 का 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर प्लस की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3/3 कितना आ गया 1। वापस वही लाइन लिखनी है, अतः प्रथम 4 पद कौन कौन से, एक तो 1/3, दूसरा 5/3, और तीसरा -1/3, और लास्ट है आपका 1।
नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे देखो वापस a1 किसके बराबर है, a के, और a कितना दे रखा है हमें 0.6, 0.6। अब a2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, या a1 प्लस डी कर दो, या मैंने क्या बोला, आप a प्लस डी कर दो, दोनों तरीके का हम ले सकते हो। तो a2 बराबर a1 का मान 0.6 प्लस डी का मान 1.1 इक्वल टू कितना हो गया भाई 1.7। a2 कितना है आपका 1.7। a3 निकालोगे तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, या तो a2 प्लस डी कर दो या a प्लस 2d कर दो, ठीक है। तो यहाँ से a2 प्लस डी कर रहे हैं तो a2 कितना है 1.7, a2 कितना है 1.7 और d कितना है 1.1, तो कितना हो गया 2.8। a4 निकालोगे तो क्या करोगे a3 प्लस डी करोगे, तो यहाँ से a3 कितना है भाई 2.8 प्लस 1.1, तो यहाँ से कितना आ गया भाई आपका, ये हो गया 3.9। वापस वही लाइन लिखनी है, अतः प्रथम चार पद कौन कौन से हैं, पहला है हमारा 0.6, दूसरा 1.7 और तीसरा कितना है 2.8 और चौथा कितना हो गया 3.9, ठीक है। नेक्स्ट चौथा इसका a बराबर कितना दे रखा आपको 4, a बराबर कितना दे रखा है 4, तो ये a1 बराबर है किसके, a के बराबर कितना है 4। a2 निकालोगे तो a1 प्लस क्या करोगे d, a1 प्लस d, a1 का मान 4, d का मान प्लस का प्लस, d का मान कितना माइनस के 3, तो 4 का 4 पड़ा है प्लस माइनस माइनस 3, कितना आया यहाँ पे 1, कितना आया a2 1। a3 निकालोगे तो यहाँ से a3 एक क्या करोगे a2 प्लस डी करोगे, तो a2 का मान 1 और d का मान -3, तो कितना हुआ माइनस के 2। a4 निकालोगे, क्या निकालोगे a4, तो क्या करोगे a3 प्लस डी, a3 का मान -2 और d का मान -3, तो कितने हो गए माइनस के 5। लाइन लिखनी है, अतः प्रथम चार पद कितने, एक तो 4 है, फिर दूसरा कितना आया 1 आया, फिर -2, फिर -5, ठीक है। देखो दूसरे का 5वां पॉइंट है a1 बराबर a कितना दे रखा है 11, तो प्रथम पद कितना हो गया 11, प्रथम 4 पद निकालना है ना, तो यहाँ से a2 बराबर a1 प्लस क्या करोगे d करोगे, a1 प्लस डी, a1 का मान 11, d प्लस का प्लस, d कितना है -4, 11 का 11 प्लस -4 कितने रहे 7, तो a2 का मान कितना आया 7। a3 निकालोगे तो क्या करोगे a2 प्लस डी करोगे, a2 प्लस डी, a2 का मान 7, वही प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस, डी माइनस में ना तो माइनस आ गया, कितने बचे 3, तो a3 बराबर कितना गए यहाँ पे 3, a3 बराबर 3। a4 निकालोगे तो क्या बोलोगे a3 प्लस डी, a3 का मान 3 माइनस का 4, जिससे आपका a4 कितना आ गया भाई माइनस का 1 लिखना है। अतः प्रथम 4 पद, पहला 11, दूसरा 7, फिर 3, फिर -1। पॉइंट नंबर 6 देखो इसका, दूसरे का 6 है कि आपको a बराबर कितना दे रखा है -1.25, तो यहाँ पे a1 बराबर होगा किसके a के, तो बराबर होगा कितना -1.25, तो यहाँ पे आ गया आपका -1.25। a2 निकालोगे, क्या निकालोगे a2, तो क्या करोगे a1 प्लस डी करोगे, a1 का मान -1.25
और डी भी माइनस में, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 0.25, 0.25, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस के 1.50, माइनस के 1.50। A3 बराबर करोगे तो क्या आएगा, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी, A2 कितना है, माइनस का 1.50 और डी कितना है, माइनस का 0.25, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2। A4 बराबर, A4 बराबर क्या करोगे, A3 प्लस डी करोगे, A3 प्लस डी, A3 का मान -2 और डी कितना है, 0.25, 0.25, तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस के 2.25। अतः प्रथम 4 पद, हैंस फर्स्ट 4 टर्म इज कितनी हो गई, यहाँ पे माइनस की 1.25 और दूसरी करोगे तो माइनस की 1.50 और तीसरी हो गई माइनस के 2 और चौथी कितनी होगी, माइनस के 2.25। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, a बराबर कितना दे रखा है, 20। a को क्या बोलेंगे, a1 प्रथम पद होता है, कितना है यहाँ पे 20। a2 निकालोगे तो यहाँ से क्या करोगे, a1 प्लस डी करोगे, इसको हम क्या लिखते हैं, a के बराबर भी लिख सकते हैं, या क्या लिखोगे, a प्लस डी भी लिख सकते हो। तो a2 बराबर a1 का मान 20 प्लस डी का मान कितना है, 1/4, एलसीएम कितना आया 4, एलसीएम कितना आया 4, कुछ भी नहीं है इसके नीचे क्या है 1, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 80 प्लस 1 कितना आया, 81/4, 81/4। A3 निकालोगे तो क्या करोगे, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी, तो यहाँ से A2 का मान 81/4 प्लस डी का मान 1/4, आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 82/4, 82/4। आगे काटना चाहो ना 2 से तो भी यहाँ पे काट सकते हो, ठीक है। यहाँ पे A4 बराबर क्या करोगे, A3 प्लस डी, A3 प्लस डी, A3 का मान 82/4 प्लस डी का मान 1/4, एलसीएम कितना आया 4, एलसीएम कितना आया 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 83। इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।